Good morning, students, and welcome to all of you in HMB chemistry classes. हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक का सेकेंड चैप्टर अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स, और इसमें हम लोग देख रहे थे अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट आपने देखा था टाइप ए, रिएक्शन ड्यू टू फेनोलिक ग्रुप, OH ग्रुप। फेनॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप के कारण रिएक्शन। टाइप बी में कल आपने पढ़ा था रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग ऑफ फेनॉल। फेनॉल में जो बेंजीन रिंग रहता है उसके कारण रिएक्शन। और आज हम लोग देखें टाइप सी, मिसलेनियस रिएक्शन, डिफरेंट टाइप का रिएक्शन, फेनोलिक, OH और बेंजीन रिंग दोनों के कारण कुछ रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन कॉपलिंग विथ डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन। डाइजोनियम सॉल्ट आप नाम सुने हैं, पिछले चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में आप पढ़े थे। डाइजोनियम सॉल्ट जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग में एन डबल बॉन्ड NCl रहे तो आप कहेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसे रिएक्ट कराया फेनॉल से, C6H5OH। तो ये जो बेंजीन रिंग है फेनॉल का, प्रत्येक कॉर्नर पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन रहता है। हर कॉर्नर पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन। जब दोनों को रिएक्ट कराते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फेनॉल को NaOH की उपस्थिति में, यहां से H यहां से Cl, क्या निकल गया? HCl। और अब यह जो फेनॉल का ये बेंजीन रिंग जुट जाता है नाइट्रोजन में, जुट गया नाइट्रोजन में। अगर ये नहीं रहता, सिर्फ इतना रहता C6H5 N डबल बॉन्ड NC6H5, दो बेंजीन रिंग से अगर जुड़ा रहता यह N डबल बॉन्ड N, अगर सिर्फ इतना रहता तब आप इसे क्या पढ़ते? एजो बेंजीन। ये OH अगर नहीं रहता तो आप इसको पढ़ते एजो बेंजीन। अब इस एजो बेंजीन के अपोजिट पारा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है, OH है, तो नाम हो गया पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। यह एक डाई होता है, रंग होता है, कैसा? तो ऑरेंज कलर का, जो एजो डाई भी कहलाता है। और इस रिएक्शन को कॉपलिंग रिएक्शन कहते हैं। इंपोर्टेंट रिएक्शन याद रखना है। फेनॉल रिएक्ट्स विथ डाइजोनियम सॉल्ट। ये फेनॉल डाइजोनियम सॉल्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम, मींस NaOH की उपस्थिति में, एट लो टेम्परेचर पर, एंड फॉर्म और बनाता है कलर्ड सबस्टांस, रंगीन पदार्थ बनाता है जिसे एजो डाइज कहते हैं, और यह रिएक्शन कॉपलिंग रिएक्शन कहलाता है। तो ये था फर्स्ट कॉपलिंग रिएक्शन। सेकेंड हम लोग देखें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दो तरह से देखेंगे। फेनॉल का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है क्रोमिक एसिड से, तो यह एक कंजुगेटेड डाइकीटोन अर्थात बेंजोक्विनोन बनाता है। ये लिया गया फेनॉल, ऑक्सीडेशन किया गया Na2Cr2O7 एंड H2SO4 के प्रेजेंस में। अब यहाँ का दोनों पोजीशन पर डबल बॉन्ड O जुड़ जाता है। इस कंपाउंड को आप कहेंगे बेंजोक्विनोन या क्विनोन भी कहते हैं। सेकेंड, ऑन ऑक्सीडेशन विथ पोटासियम पर सल्फेट। पोटासियम पर सल्फेट के साथ जब ऑक्सीडेशन किया जाए K2S2O8 के द्वारा, एल्कलाइन सॉल्यूशन में फेनॉल बनता है। फेनॉल फॉर्म्स, फेनॉल निर्माण करता है क्विनॉल का, क्विनॉल बना देता है। और इस रिएक्शन को इल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो पहले फेनॉल का जब ऑक्सीडेशन किया गया K2S2O8
पोटासियम परसल्फेट के प्रेजेंस में यहाँ अपोजिट पोजीशन पर OH ग्रुप आता है जिसे आप क्विनॉल कहेंगे या इसी को 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन कहेंगे। तो ये सब था फेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये समाप्त हुआ फेनॉल। तो ये जो चैप्टर है अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर, इसमें अभी तक आपने अल्कोहल पढ़ लिया, फेनॉल पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे ईथर के बारे में, लेकिन इससे पहले हम लोग देखें अल्कोहल और फेनॉल में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ कुछ कॉमर्शियल अल्कोहल के बारे में देखेंगे, फिर ईथर स्टार्ट करेंगे।